दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम देखेंगे जो ये था हम लोगों का कितना था, तो 2 वीडियो बन गया है इस पीढ़ी का और ये तीसरी पार्ट बन रहा है। तो इसमें आज हम देखेंगे क्या देखेंगे, तो चलिए देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में और इनसे समझेंगे किस राज्य की सीमा, किस स्टेट की सीमा लगती है विदेशी देशों से और इन लोगों की कितनी लंबाई है, इस सब वगैरह वगैरह सब मतलब आज इस वीडियो में समझेंगे भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश और सामान्य परिचय। तो चलिए देखते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा लगे हैं। देखिए जो भारत की पड़ोसी देशों की जो संख्या है जिससे भारत की सीमा लगती है तो कितनी है, तो 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय है और 2 जल से सीमा बनाते हैं। देखिए 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगते हैं। जो 3 देश है भारत से स्थलीय सीमा यानी कि जमीन की सीमा से और जल की सीमा से दोनों से लगते हैं, वो 3 देश है। तो 3 देश कौन कौन से, तो बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान है। अब आगे देखते हैं, भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। कौन कौन से, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार तथा बांग्लादेश है। कौन से देश है, तो 7 देश है। तो आगे देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल से लगती है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार से तथा उत्तर पूर्व में भूटान से लगती है। जो ये सब सीमा हो गया जो किस दिशा में किस कंट्री से लगती है वो हो गया। अब देखिए भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो भूटान है। जो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है कौन से, भूटान है, और सबसे बड़ा कौन से, चाइना है। अब देखिए भूटान को डुक यूल कहा जाता है, जो भूटान देश है उसको क्या कहता है, तो डुक यूल भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। जो भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ, जो लगती है 4096.7 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ लगती है सबसे कम, वो कितना है, तो 106 किलोमीटर। अब देखिए पंजीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। जो पंजीर घाटी है वो कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं। भारत की जलीय सीमा से लगे कितने देश हैं, तो 2 देश हैं। कौन कौन से हैं, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा बोर्ड को सीधा कर लिया जाए। कौन कौन से हैं, तो वो है मालदीव और श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत से जो जल के साथ सीमा बनाते हैं वो 2 देश थे, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। और ये दोनों कहाँ हैं, तो हिंद महासागर में यह स्थित है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। जो सबसे नज़दीक समुद्री सीमा बनाने वाला देश है वो श्रीलंका है और इसका पुराना नाम क्या है, तो सिलोन है इसका पुराना नाम। अब देखिए पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में भारत पाकिस्तान से अलग करता है। जो पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब देखिए श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत का चाय बूंद कहलाता है। जो श्रीलंका है वो रत्नों का महाद्वीप कहते हैं उसको, और पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहते हैं और भारत की चाय बूंद कहलाता है। अब देखिए श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। जो दूसरा सबसे नजदीकी पड़ोसी देश है जो जल से सीमा लगाता है वो कौन सा है, तो इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब देखिए भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों से सीमा लगाते हैं। जो भारत के कुल कितने देश लगाते हैं, 16 स्टेट लगाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की। जो भारत की सीमाएं हैं क्या है, तो प्राकृतिक रूप से बनी है, जैसे चाइना के साथ प्राकृतिक रूप से बनी है, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बनी है वो मानव निर्मित बनी है। अब आगे देखते हैं, मानव निर्मित सीमाएं कुछ अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित का अर्थ क्या होता है, तो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित, उसे अध्यारोपित कहते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए सर क्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। जो सर क्रीक विवाद कहाँ है, तो भारत पाकिस्तान के बीच में। जो गुजरात है वहाँ पर थोड़ा सा जो देखेंगे आप मैप में तो थोड़ा सा कटा हुआ दिखता है, वही सर क्रीक है। अब देखिए सर क्रीक कच्छ के रण को पाकिस्तान से अलग करता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा
सर क्रीक कच्छ के रण को पाकिस्तान से अलग करता है। कच्छ के रण कहाँ है? तो दलदली भूमि है एक है और यह गुजरात में स्थित है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। देखिए रेड क्लिफ क्या है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जिसका नाम, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है उसका नाम ही है रेड क्लिफ। इसको कब बनाया गया था? तो यह 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ ने इसको खींचा था। आगे देखते हैं, भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद है। अब देखिए, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 मीटर है और नेपाल में स्थित है। और इसे नेपाल में क्या कहते हैं? तो इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। जो LOC क्या है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की एक रेखा है। इसे कब निर्धारित किया गया था? तो शिमला समझौता में 1972 में। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद किसके बीच है? तो यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। और यह 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाकर इसे आपस में मिला लिया गया था। जो सियाचिन है वो 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था इसे अपने में मिलाने के लिए। इसे पाकिस्तान कुछ चढ़ गए थे यहाँ पर। तो अब देखिए, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पूरा नाम बर्मा है। क्या है? तो बर्मा है। म्यांमार भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। जो आज म्यांमार है उसे भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, उसके तहत 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया गया था। अब देखिए, मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी। जो गीता रहस्य पुस्तक है इसे कहाँ लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसे लिखा था। और मांडले जेल में, मांडले जेल कहाँ है? तो म्यांमार में स्थित है। कहाँ है? तो म्यांमार में। रंगून का वर्तमान नाम क्या है? तो यांगून। रंगून म्यांमार का बड़ा शहर है जहाँ बहादुर शाह जफर का कब्र है। जो रंगून है वहीं पर बहादुर शाह जफर का क्या है? तो कब्र है। हिमालय की श्रेणियाँ अराकानोमा म्यांमार में स्थित है। कहाँ है? तो म्यांमार में स्थित है। अब देखिए, मैकमोहन भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन जो सीमा रेखा है भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसे मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं। इसे निर्धारित कब किया गया था? तो शिमला समझौता के तहत किया गया था और 1914 में। इसे किसने निर्धारित किया था? तो हेनरी मैकमोहन। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, एक सेकेंड दोस्तों, देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। ये कहा जाता है कि बीच में सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC कहलाती है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच में सीमा रेखा है जिसे क्या कहते हैं? तो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC कहलाती है। अब देखिए, डोकलाम चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। अब देखिए, भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत एवं भूटान के बीच एक शांति समझौता यानी शांति एवं मित्रता संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1949 को यह हुई थी। अब देखिए, डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये जो रेखा है क्या किया गया था? तो इसे 1896 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच इसे निर्धारित किया गया था। ठीक है, जब 1947 में देश का बंटवारा हो गया तो यह अब सीमा किससे बन जाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से यह बनाती है। अब त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ एक राज्य है। क्या है? त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। जो भारत और बांग्लादेश है उसके बीच की जो सीमा रेखा क्या है? वो शून्य रेखा कहलाती है। जो विशेष करके त्रिपुरा का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच जो बनता है बाउंड्री उसे कहते हैं शून्य रेखा। न्यू मुरदुप, तीस्ता नदी विवाद,
फरक्का बैराज विवाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। ये जो विवाद है किन के बीच है, तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। अब देखिए दोस्तों, अब पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्यों की सीमा देख लेते हैं। अब पाकिस्तान को देखते हैं, तो पाकिस्तान से 3 राज्य लगाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश इसे सीमा लगाते हैं। तो राज्य को देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख लगाते हैं। अफगानिस्तान के साथ लगाते हैं सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश, वो है लद्दाख। चीन के साथ 4 लगाते हैं स्टेट और 1 लगाता है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लगाता है। नेपाल के साथ 5 राज्य लगाते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। अब देखिए, भूटान 4 सीमा लगाता है। 4 देश, 4 स्टेट भूटान के साथ सीमा लगाते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और बांग्लादेश के साथ 5 राज्य लगाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो पश्चिम बंगाल वो सबसे ज़्यादा शेयर बाउंड्री करता है बांग्लादेश के साथ। म्यांमार इसके साथ 4 स्टेट लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब आगे देखते हैं, पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई। जो भारत और पड़ोसी देशों के बीच कितना सीमा रेखा है लंबाई किलोमीटर में, उसको देखते हैं। बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर लगाता है, तो 4096.7 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। अब देखते हैं 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसका नाम क्या क्या है, उसको देख लेते हैं। सीमा रेखा और देश, मैक-मोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच लगता है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके और अफगानिस्तान के बीच लगता है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच लगता है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच लगता है कच्छ के पास। ठीक है, अब देखिए, 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिणी कोरिया के बीच, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच लगता है। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच लगता है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच लगता है। मैगिनोट और सीज फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच लगता है। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच लगता है। मेनरहिन रूस और फिनलैंड के बीच लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों का खत्म हुआ। आप लोग बताइएगा ये वीडियो आप लोग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में उन लोगों का भी लाभ हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।